नमस्ते आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दिव्यवाणी में। तो आज हम देखेंगे कि क्या टैलेंट है आपके अंदर, क्या प्रतिभा है आपके अंदर। आप में से कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो देखेंगे क्या प्रतिभा है, आप उसको यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, और आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास 5 फाइल है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को कवर करना चाह रही थी, तो थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा। प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 और फाइल 5। फाइल 1 है, ये उठ नहीं पा रहा मुझसे, ये पेगासस। बेसिकली एक घोड़ा है जो कि उड़ सकता है, लेकिन यूनिकॉर्न नहीं है क्योंकि यूनिकॉर्न उड़ नहीं सकता शायद। ओके। ये है एक पेड़, ट्री, हरा भरा ट्री, मजबूत। ये है एक चाबी, गोल्डन चाबी की। और फाइल 4 है हमारा क्राउन। ताज। और फाइल 5 है, ये है एक एंजल। ओके। तो वीडियो पॉज कीजिए और जिस भी फाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उसको पिक कीजिए। आप एक से ज़्यादा फाइल की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं तो आप उसको पिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल टैलेंट हो सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं आप, या फिर आप चाहें तो सारे फाइल पिक कर लीजिए। बेसिकली हम ये देखेंगे कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और हम उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फाइल 1 से। फिर से मैंने एक नया सेटअप ट्राई किया है, तो मुझे चीज़ें शायद मैं स्लो होंगी हर काम करने में, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा मेरे साथ। ओके। तो ये रहा हमारा फाइल 1। नया सेटअप क्या है, अब मैं थोड़ा सा पहले चेयर पे बैठती थी, अब मैं फ्लोर पे बैठने की कोशिश कर रही हूँ, तो नया सेटअप फ्लोर के हिसाब से किया है। ठीक है। फाइल 1। नमस्ते फाइल 1। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये पेगासस चूज़ किया है। तो फाइल 1, पहले तो आप बहुत यूनिक हैं। आपका टैलेंट, सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, और आप जैसे भी हैं आप उसको वैसे एक्सेप्ट करते हैं, उसमें खुश हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जैसे हैं वैसा आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और आप उसमें खुश हैं। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, हमारे पास ये कार्ड्स हैं। हर्मिट, Muse of Voices, Page of Swords, Hawk, Grief, Self-Reflection. Okay. ओके फाइल 1, चलिए हम इससे चलते हैं, इस कार्ड से चलना शुरू करते हैं। तो हर्मिट, पहले तो फाइल 1, जैसे मैंने कहा कि आप बिल्कुल अलग हैं, तो आपका जीने का तरीका अलग है, आपके पास ज्ञान अलग तरीके का है, आप अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं। तो सब लोग एक रास्ते पे चलते जाएंगे, आप वो रास्ता ट्राई नहीं करेंगे, या आप नया रास्ता ट्राई करेंगे सिर्फ इसलिए, ये जानने के लिए कि नए रास्ते में है क्या। तो कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि जब पता है कि सब लोग एक ही रास्ता पकड़ते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं, तो तुम्हें क्या नया रास्ता देखना ज़रूरी है। तो आपको लगेगा कि हाँ ज़रूरी है, पता तो होना चाहिए कि नए रास्ते में है क्या। तो आपकी सोच अलग है, आप
आपका अप्रोच अलग है। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टैलेंट है आपका जनरल नॉलेज, अपने आसपास के लोगों के बारे में आपका नॉलेज, पॉलिटिक्स के बारे में आपका नॉलेज, दुनिया के बारे में आपका नॉलेज। आप छोटे मोटे चलते फिरते विकिपीडिया हैं। आपको कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में लगेगी कि हाँ, उसके बारे में जाने ना जाने बट कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो देखा है, कहीं तो सुना है ये चीज़, क्योंकि आप आँख नाक कान खुली रखते हैं, न्यूज़ फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आपका ज्ञान और आपकी सोच लोगों से अलग आपकी एक आपका बहुत बड़ा टैलेंट है। ठीक है। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग डांस बहुत अच्छा करते होंगे। ठीक है। कुछ लोग जो डांस नहीं अच्छा करते हैं, मान लीजिए अपने आप को क्रिएटिव नहीं समझते जैसे मैं, उनको अगर सिखाया जाए तो वो डांस कर सकते हैं। तो उनमें एक्चुअली क्रिएटिविटी है कहीं। तो अगर डांस नहीं तो म्यूज़िक अच्छा करते होंगे, गाना अच्छा गाते होंगे, ड्राइंग अच्छा बनाते होंगे, घर बहुत सुंदर से साफ तरीके से रखते होंगे, डेकोरेट करके रखते होंगे। आप में तीसरा टैलेंट ये है कि आप अमेजिंगली एंथुजियास्टिक इंसान है। बहुत ज़्यादा आपको नई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती है और आप फिर आसपास के लोगों को भी एक्साइटेड कर देते हैं। तो आपकी वजह से एनवायरनमेंट में एक्साइटमेंट रहती है। फिर से ज्ञान, आपका ज्ञान सबसे बड़ा टैलेंट है आपके लिए पहलवान। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आप उसको यूज़ करते हैं। आपको वो जगह जगह पे आपको नौकरी मिली होगी पक्का, या अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके ज्ञान के बेसिस पे, आपके नॉलेज के बेसिस पे ही आपको नौकरी मिलेगी। मतलब आप में एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज भी है। एक्सपीरियंस और नॉलेज अलग अलग तरीके की बुक पढ़कर है, अलग अलग तरीके को जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की चीज़ों को, उससे आपके अंदर नॉलेज है। और आप अलग अलग बहुत वास्ट एरिया में नॉलेज रखते हैं। आपका सबसे बड़ा टैलेंट है आपका ज्ञान। विकिपीडिया वगैरह आप बहुत पढ़ते होंगे। हॉक मैसेंजर, Spirit is sending you message. Open your greater vision to see the sign. Focus on priorities and enlightenment. Distraction. You have a bright future. Let yourself ascend in new heights. मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर रखती हूँ। आप पॉज करके वापस इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज करके वैसे ये कह रहा है, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप हम्बल भी बहुत हैं। मतलब आपको इतनी जानकारी है लेकिन आप उसके लिए बहुत घमंड नहीं करते कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। आप उसको और ग्रो करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। और आप बढ़ा भी सकते हैं। आपकी नॉलेज आपको बहुत हेल्प करती है पहलवान। आपकी सोच अलग जो है वो आपको लोगों से अलग रखती है और आपकी क्यूरियोसिटी आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए मजबूर करती है। ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं आपके अंदर। इसको बनाए रखिए, इसको बढ़ाते रहिए, रोकिएगा मत। आप बहुत ग्राउंडेड लोग हैं। आप बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं। आपको घमंड नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है। तो एक और टैलेंट आपके अंदर ये है पहलवान कि आप बहुत एम्पैथेटिक हैं। ठीक है। आप दूसरों का दुख समझ सकते हैं। आप दूसरों के साथ दुख में खड़े रह सकते हैं। आप खुद परेशान हो सकते हैं बट दूसरों की परेशानी को दूसरों की परेशानी का हल ज़रूर ढूंढते हैं, ज़रूर देखते हैं। ठीक है। और आपको ऊपर वाले की देन है कि आप
अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न में मिलता भी है। आपको ये पता है कि ये मैं 8 नंबर के हिसाब से बोल रही थी, 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर होता है और मुझे ऐसे लगता है जैसा आप कर रहे हैं वैसा आपको मिल रहा है, आप अच्छा करते हैं आपको अच्छा मिलता है। और आपको आपके ज्ञान की वजह से ये पता है कि आप क्या हैं, ठीक है, आपको अपनी लाइफ की रियलिटी पता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप ये ज्ञान कैसे यूज कर सकते हैं। आप ये ज्ञान कैसे यूज कर सकते हैं पहलवान, कैसे यूज कर सकते हैं आप अपना टैलेंट। ज्ञान से भरे घड़े हैं आप। फोर ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, टू नजर आ रहा है यहाँ पे, 4 2 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा होगा पहलवान। और अपने ज्ञान को अपने तक मत रखिए, ठीक है। आपका ज्ञान आपको एक नई शुरुआत, नई चीज दे सकता है, तो उसको लोगों से शेयर करिए, या फिर आप अपने ज्ञान को यूज करके कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अपने ज्ञान के ऊपर पूरा भरोसा करिए, उसको कभी डाउट मत करिएगा, क्योंकि वो ही आपको सही रास्ता दिखाता है, ठीक है। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। मतलब एग्जाम्पल दूं तो कैसे दूं, मतलब कि आप अपना कोई ब्लॉग लिख सकते हैं, ब्लॉग का पेज बना सकते हैं जहाँ पर आप अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, दूसरे को पता चलेगा, है ना। उसको अपने तक मत रखिए, बाहर निकालिए, लोगों से बताइए, आपका नॉलेज शेयर करिए। आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि 50 साल पहले या 100 साल पहले एक कंट्री का नाम क्या था और अब उस कंट्री का नाम क्या हो गया है, उस सिटी का नाम क्या था और अब उस सिटी का नाम क्या हो गया है, क्यों चेंजेस हुए हैं। बट ये सब नॉलेज आपको होता है, तो ये नॉलेज शेयर करिए। हाँ, पता है आप गूगल में बहुत सारी ऐसे नॉलेजेस मिल जाएंगी, बट आपकी नॉलेज जो है वो यूनिक है, वो रेयर है। आप अलग तरीके से कॉम्बिनेशन का नॉलेज रखते हैं। तो अगर किसी को ये पता है कि ये सिटी, स्पेसिफिक सिटी इस डेट पे इसका नाम बदला था, तो आपको ये भी पता होगा कि किस रीजन के वजह से बदला था, जो कि और कहीं पर नहीं पता किसी को कि वो किस रीजन से बदला था। तो अपना नॉलेज शेयर करिए। आप में से बहुत सारे लोगों को शास्त्रों का ज्ञान होगा, वो नॉलेज शेयर करिए, ठीक है। मास लेवल तक लोगों के पास लेके जाइए, अपने तक मत रखिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। पहलवान प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। और कमेंट में कोई नई चीज बताना है तो मुझे भी बताइए, शायद पेगासस के बारे में और बताइए, है ना। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्ते। चलते हैं पायल 2 की तरफ। ये है हमारा पायल 2, इसको यहाँ पे कर। नमस्ते पायल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज किया है ये ट्री। तो पायल 2, आपका तो सबसे स्ट्रॉन्ग टैलेंट ये लगता है कि आप जिस चीज में, मतलब आप मल्टी टैलेंटेड है बेसिकली। आपने जो भी काम में हाथ डाल दिया वो काम आप एकदम उसमें आप निपुण होकर ही निकलते हैं, वो एकदम आप बेस्ट करके ही निकलेंगे। तो स्लो है थोड़ा प्रोसेस, लेकिन स्टेबल है, ठीक है। अपना टाइम लेते हैं लेकिन बेस्ट करते हैं, जल्दी आप कोई डिसीजन नहीं लेते, ठीक है। अब देखिए हमारे कार्ड्स क्या हैं हमारे पास। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ मटीरियल्स, द मून। क्रिएटिव फाइल लग रहा है आपका। एलिफेंट, मजबूती तो है ही, पेड़ से भी लग रहा था। बिटर स्वीट,
डार्कनेस, लॉन्ग नाइट मून। तो पाइल 2, लेट्स स्टार्ट विथ दिस कार्ड। ये दोनों कार्ड से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, मतलब स्पेशली आप लोग वैसे होंगे डिज़ाइन करने वाले टाइप के, और आपने उस क्रिएटिविटी को दबा के रखा है, ठीक है। आपका काम वैसे, मतलब जो आपका टैलेंट है वो नई चीज़ क्रिएट करने का होगा, जैसे कि कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई स्केचिंग कर रहे हैं, कोई घर डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई बैग डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इन डिज़ाइनिंग में बेसिकली जहाँ पे छोटे छोटे डिटेल्स मैटर करते हैं, वहाँ पर आपको आपका वो टैलेंट है, वो बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें बहुत आराम से पकड़ते हैं, लेकिन आप उसको बाहर आने नहीं दे रहे। पाइल 2, ये आपका जो टैलेंट है ये दबा हुआ है, ये बाहर नहीं निकल रहा, और बाहर नहीं निकलने का रीज़न ये है कि आप अभी डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं। आप, जैसे मैंने कहा कि आप डिसाइड करते हैं, लेकिन डिसाइड करने में बहुत टाइम लेते हैं, तो अभी आप डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि आपको करना क्या है। अभी आप सिर्फ यहाँ पर हैं, आपको ये भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जैसा जीवन चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, आप कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे, आप बस यहीं पर खड़े हैं, ना इधर मुड़ रहे हैं ना इधर मुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास सब कुछ है, तो यहाँ और यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता नहीं कि जाना कहाँ है, लेकिन इसलिए आपने ये टैलेंट अपने अंदर दबा के रखा है, आप इसको बाहर निकाल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिएटिव टैलेंट है इसको बाहर निकालिए। आपको का तो बिल्कुल अलग ही मैसेज है, आपके अंदर कोई क्रिएटिव, जैसे पाइल 1 के अंदर बहुत सारे टैलेंट दिख रहे थे, आपके अंदर एक क्रिएटिव टैलेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और उसको आप बाहर निकालिए, उसको आपने दबा रखा है। आप छोटा मोटा इधर उधर कुछ कुछ करते हैं, बट आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, खुल कर नहीं कर रहे, तो उसको खुल कर करिए, उसको बाहर निकालिए, अपने टैलेंट को बाहर निकालिए। आप जैसे मान लीजिए पेंटिंग करते हैं, आप पेंटिंग अपने लिए बनाएंगे और अपने घर में टांग देंगे। आप पेंटिंग की कोई शुरुआत करेंगे एक पेंटिंग की, और फिर वो 4 साल तक कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आप इम्पोर्टेंस नहीं देते। इम्पोर्टेंस दीजिए, उसको बाहर निकालिए, ठीक है, इसको बाहर निकालिए, ज़रूरत है आपको। Love is your strength, leadership is your path, your wisdom inspires everyone you meet, you can overcome any problem, you will naturally and easily achieve success। तो यहाँ पे आपको फिर ये टैलेंट तो बात की बात है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, अपने डर से ऊपर उठिए, क्योंकि यहाँ पर नागिंग हेड है आपका। जब भी मन करता है कुछ नया शुरू करने का जिसमें आपका मन लगे, वहाँ पर आपका दिमाग आके 10 सवाल उठाने लगता है, ठीक है, लेकिन नहीं, डिटरमिन रहिए। और टैलेंट में ये है आपका कि आप एक्चुअली बहुत डिटरमिन हैं, आप बहुत डिटरमिन है, बहुत स्टेबल इंसान है। तो अगर आपने कोई चीज़ शुरू कर दिया तो वो आप करके रहेंगे, बट फिर आपको शुरू क्या करना है ये नहीं पता, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप अच्छे हैं, तो किया क्या जाए ये नहीं मालूम, ठीक है। तो एक पाथ पकड़िए, और स्पेशली क्रिएटिव है कुछ, और उसको पकड़ के आगे बढ़िए, ठीक है ना। एज ए ह्यूमन आप बहुत पीस लविंग हैं, आपका टैलेंट ये है कि आप लोगों में खुशी ला सकते हैं, आप आपकी एनर्जी से आपके आसपास के लोगों की एनर्जी का लेवल चेंज हो जाता है, आप लोगों के आसपास पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। आपसे बात करके ही लोगों को अच्छा फील होता है, आप एक स्माइल पास कर दें तो भी लोगों को लगता है, तो लोगों का कुछ दुख कम हो जाता होगा। तो आप बहुत पीस लविंग है, और आपको देखकर बड़ा पीसफुल फील होता है पाइल 2। बहुत अच्छा है पाइल 2।
प्लीज़ आज मेरे पास आपके लिए इतना ही है। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जो भी आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर आपने दबा रखी है, प्लीज़ उसको बाहर निकालिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, ये उनके लिए है जिन्होंने ये चाबी चूज़ की है। तो आपका सबसे बड़ा टैलेंट जो मुझे नज़र आ रहा है पायल 3, वो है आपका दिमाग, आपका तेज़ दिमाग। आप एकदम फटाक से जवाब देते होंगे, आप मतलब हाजिर जवाबी हैं। आपके पास हर चीज़ का जवाब कुछ ना कुछ होता है। आपसे बातों में जीतना आसान नहीं है। सॉल्यूशंस होते हैं आपके पास। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशंस होते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आपका वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट है। द वर्ल्ड, द प्रीस्टेस, द टावर, फ्रीडम, परसेप्शन, अट्रैक्शन। थोड़ा सा हम द टावर क्लैरिफाई करेंगे कि द टावर क्या है। और द वर्ल्ड भी क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड का क्लैरिफायर हुआ और ये हमारा टावर का क्लैरिफायर हुआ। तो वर्ल्ड हमारा क्लैरिफाई हुआ है 6 ऑफ सॉर्ड से और टावर हमारा क्लैरिफाई हुआ है टावर से टावर क्लैरिफाई हुआ है टावर से। चलिए हम देखेंगे इसको बाद में, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो आपका जो पहले सबसे अमेजिंग टैलेंट ये है पायल 3 कि आप सिचुएशन को बहुत आराम से हैंडल करते हैं। पूरी दुनिया जिसकी चीज़ के लिए इतना पैनिक होती है, उसको आप बहुत बहुत आराम से हैंडल करते हैं। और आप अपने आप को ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं जिसमें सिर्फ आप नहीं, बाकी लोग। मान लीजिए आप और आपके लिए 3 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा पायल 3 भी हैं तो 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लकी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। कुछ लक अच्छा काम होगा तो वो 3 नंबर के आसपास होगा। ठीक है, आप चीज़ें प्लान करके रखते हैं, इसीलिए आपको बदलाव से कोई डर नहीं है। आप दिन पे दिन, आपको बेसिकली ये जो पायल है, ये हमारा जो पायल 3 है, ये मोस्टली ऐसे लोगों के लिए होगा जो स्पिरिचुअली गाइडेड लोग हैं, जो स्पिरिचुअली अवेकन लोग हैं, जो स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास करते हैं। चाहे उसको कुछ और बुलाते हो, स्पिरिचुअलिटी ना बुलाते हो, कुछ और बुलाते हो, बट उस पर विश्वास करते हो। तो बेसिकली आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने पे भरोसा रखते हैं, भगवान पे, ऊपर वाले पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखते हैं। और इस वजह से आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आई है। समय के साथ आपने अपने आप को बहुत बदला है। जो आप आज के 20 साल पहले थे, वो अब आप आज नहीं है। आप और मजबूत हैं और स्ट्रांग हैं, आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। तो पहले आप इतने छोटे थे, अब आप इतने बड़े हो गए हैं। ठीक है, पहले आप इतनी सी मैनिफेस्टेशन, इतना सा ही आपका अवेकनिंग था, अब इतना हो गया। तो आपने बहुत सारी स्टेजेस में बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है। तो इसीलिए आपको ये पता है कि आपको कैसे निकलना है बाहर। आप अपना इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन सबसे बड़ा टैलेंट है पायल 3। तो अगर आप कोई इंट्यूटिव काम करना चाहें
जैसे फॉर एग्जांपल टैरो कार्ड रीडिंग, फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, जन्म पत्री देखना, है ना, स्टार्स देखना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीज़ें आप चाहें तो आपके लिए बहुत सही रहेगा इस तरीके की चीज़ें करना ना। साइकोलॉजी में आप अच्छा कर सकते हैं। आप कोई भी, या फिर मतलब बेसिक हीलिंग क्योंकि आपको इंट्यूटिव बहुत है आप, और आपकी थर्ड आई ओपन है, और आप बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू ऑलरेडी जा चुके हैं और बहुत ग्रो कर लिया आपने। तो वो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपका ना, वो ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा टैलेंट है। ओके। Horse, freedom. Your heart is pure and free. A great purpose calls you. You have unlimited reserves of stamina and strength. You follow the wind of change and accomplish your dream. Change again. Change आपके लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस देखे हैं लाइफ में, चीज़ें बदलती देखी हैं, बिगड़ती देखी हैं, बनती देखी हैं। तो आप दिखते एक हैं, बट आपको एक्सपीरियंस इतना सारा है, नॉलेज इतना सारा है, तो मतलब कि बहुत स्पिरिचुअल पाइल है। बेसिकली आपका टैलेंट आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपका इंट्यूशन आपका टैलेंट है। आप इतने ज़्यादा इंट्यून्ड हैं अपने इंट्यूशन के साथ कि आप उसको अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार सजेस्ट करूँगी कि ऐसा काम करिए जिसमें आप अपने इंट्यूशन को हीलिंग करिए, टैरो कार्ड रीडिंग या ऐसे कुछ काम करिए जिससे आप दूसरों को हेल्प कर सके। साइकोलॉजिस्ट बनिए, साइकोथेरेपी में जाइए, लोगों से बात करिए, नॉर्मल एक हेल्पलाइन खोलिए जिसमें आप सिर्फ लोगों से बात करें, और सिर्फ उनसे बात करके सिर्फ बात करें और कुछ ना करें, बात करिए और आप देखिए आप कितना बड़ा फ़र्क लेकर आते हैं दुनिया में। ठीक है। परसेप्शन, तो पाइल 3 आपका टैलेंट अगेन पर्पल दिख रहा है मुझे, जिसका मतलब इंट्यूशन हुआ। ठीक है। दूसरा बटरफ्लाई यहाँ पे वापस से दिख रहा है, तो आपने बहुत सारी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टेज क्रॉस किया है और अभी बहुत सारा आपको क्रॉस करना है। ठीक है। तो आपके ये जो भी पाइल है ना, जिन्होंने चूज़ किया है, हम बहुत डीप पाइल है, हम मेजरली डीप लेवल पे देख रहे हैं इसको। आपको इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप जेम का भी कोई काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, स्टोन्स का, जेम्स का, जैसे डायमंड का, ज्वेलरी का, ये सब का कोई काम करना चाहें तो उसमें भी आप अच्छी समझ होगी आपको, आप कर सकते हैं। ठीक है। अट्रैक्शन, आप पाइल 3 आपका दिमाग इतना तेज़ है कि आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और आपका इंट्यूशन उतना स्ट्रांग है कि आप अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो बेसिकली मुझे यहाँ बैलेंस दिख रहा है। तो आपका टैलेंट क्या है? आपका इंट्यूशन, और इंट्यूशन जो कि आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आता है। बहुत बढ़िया। आप अपने इंट्यूशन को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पाइल 3 सीधे आप मैसेंजर बन सकते हैं यूनिवर्स का, आप गाइड बन सकते हैं, आपके थ्रू यूनिवर्स लोगों से बात कर सकता है। आप टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, आप मसाज कर सकते हैं, आप साइकोथेरेपी में जा सकते हैं, आप चाइल्ड थेरेपी में जा सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में जा सकते हैं, आप ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आप में जो स्ट्रेंथ है आपकी इंट्यूशन वाली स्ट्रेंथ, वो आपको 4 गुना स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है। पाइल 3 बहुत अच्छा, बहुत हाईली इंट्यूटिव पाइल है आप, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। अब हम चलेंगे पाइल 4 की तरफ। देखिए हमारा पाइल 4 क्या है। हमारा पाइल 4 है ये क्राउन। जिम्मेदार इंसान हैं आप लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, समझते हैं, लाविशली जीना पसंद करते हैं, खर्चा बहुत करते हैं। मतलब कि एक सेम चीज़ अगर 100 रुपये में मिलेगी या फिर वही चीज़ 500 में मिलेगी थोड़ी सी बेटर क्वालिटी में, और वही चीज़ 1000 में मिलेगी, तो आप सबसे पहले 1000 वाला लेना प्रेफर करेंगे अगर वो आपके बजट में रहा तो। अगर 1000 वाला बजट में नहीं रहा तो 500 वाला तो पक्का ही लेंगे कैसे भी मैनेज करके, क्योंकि थोड़े से आप महंगे हैं तो आप 100 वाले में मैनेज नहीं करेंगे। द हैंगमैन, ये बड़ा अलग सा टैलेंट है। 6 ऑफ इंस्पिरेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बढ़िया। ऑथेंटिक पेंगुइन जो कि हैंगमैन के नीचा है। मिरेकल, बहुत अच्छा। विजडम। तो पाइल 4, आपका टैलेंट जो है, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। आपका टैलेंट म्यूजिक हो सकता है, आपका टैलेंट डांस हो सकता है। बेसिकली रिदम में रहना आपका टैलेंट है। अगर आप म्यूजिक डांस ये सब नहीं करते तो आप समय के साथ रिदम में रहते हो। आपके हिसाब से समय चलता है, समय के हिसाब से आप चलते हैं। आप देखिएगा आपका काम हमेशा समय पे होगा, सही समय पे सही जगह पे आप रहेंगे। तो आपके जीवन में रिदम है, चाहे वो आप म्यूजिक में डालिए, चाहे वो डांस में डालिए, चाहे वो अपने समय में डालिए। आपके जीवन में रिदम है। ऑरेंज रेड टाइप का जो कलर होता है वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और आपका टैलेंट और क्या है हो सकता है, सोच रही हूँ। 2 नंबर काफी दिख रहा है यहाँ पर भी। आपको पता है कि आपको अपना विजडम कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो आपका टैलेंट ये है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, पाइल 4 ये आपके किंग से भी लग रहा है कि आप रिसोर्सफुल हैं और आपको पता है कि रिसोर्सेज कैसे यूज करना है। तो आपका टैलेंट ये है कि आपको ये मालूम है कि वो रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं आपको, ठीक है। बैलेंस बना के रखते हैं आप अपनी लाइफ में, बैलेंस बना के रखते हैं। तो आपका सपना ऊंचा है और आपको पता है कौन सा रास्ता कब पकड़ना है उस सपने तक पहुंचने के लिए। तो आपका टैलेंट जो है सही समय पे सही काम करना, रिदम में रहना, सही समय पे सही जगह पे अवेलेबल रहना, ये आपका सबसे बड़ा टैलेंट है। आप अपने आप को अपने अंत तक ही सीमित रखते हैं पाइल 4। थोड़ा सा आप बाहर निकलिए, थोड़ा सा आपको ज़रूरी है अपने आप को लोगों को दिखाना। आप अपने परिवार में अपने आप में ही रहते हैं, ठीक है। रीच आउट टू योर ट्राइब्स इन टाइम्स ऑफ नीड। फैमिली गिव्स यू स्ट्रेंथ व्हेन यू फेस द स्टॉर्म। लव योर यूनिकनेस। You are full of surprises. Break free from others' expectation. Just be yourself. तो एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि ये आपका वन ऑफ द टैलेंट है जहाँ पर आप एक्चुअली जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, आप अपना काम खुद करते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो। तो ये आपको थोड़ा मिक्स्ड अप आप कम होते हैं लोगों से। तो तभी शायद आप सही समय का फ़ायदा उठा पाते हैं क्योंकि आप अपना टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करते। दूसरा मैनिफेस्टेशन, ये आप
ये आप अगेन आपका एटीट्यूड ऐसा है पाइल 4 कि आप मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छे हैं। आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ कब कहाँ यूज़ करनी है। ये आपका सबसे बड़ा टैलेंट है कि आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ कब कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ पे कैसे प्रेजेंट रहना है। तो ये इसलिए आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत आसानी होती है। आप सूखे पेड़ से भी हरा पत्ता निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये आपको भगवान की देन है पाइल 4। ठीक है, आज इतना ही बस। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। आपसे जल्दी मिलते हैं। ठीक है, नमस्ते। अब हम चलते हैं अपने पाइल 5 की तरफ। पाइल 5 वो हैं जिन्होंने ये चूज़ किया है एंजल। आपका टैलेंट तो मुझे ऐसे लगता है आप जैसे हीलिंग में होंगे, आप लोगों से बात बहुत अच्छे से करते हैं, आप बहुत हेल्पिंग नेचर के होंगे, लेकिन समहाउ आप अपनी चीज़ को ऐसे दिखाते नहीं हैं। जब कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं होगा तो आप होंगे, जब 10 लोग हेल्प करने के लिए होंगे तब आप फिर चुपचाप बाकियों को हेल्प करने देंगे। आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप आगे तभी बढ़ेंगे जब कोई नहीं होगा। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार है आपके अंदर, बहुत अच्छी बात है। नाइट ऑफ मटेरियल्स, बहुत डिटरमिन्ड हैं आप। स्ट्रेंथ, मजबूती बहुत अंदर है आपके। आपको पता है आप कौन है। रीबर्थ, बटरफ्लाई, एनलाइटनमेंट, ये दूसरा स्पिरिचुअल पाइल लग रहा है मुझे। एक्सेप्टेंस। ओके, तो पाइल 5 आप पाइल 3 था शायद मेरा स्पिरिचुअल पाइल, वो भी स्ट्रांगली स्पिरिचुअल पाइल था। आपकी भी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, आपके अंदर बैलेंस आपको पता है कि कैसे बनाना है। आप बहुत ज़्यादा लव गिविंग है, बहुत ज़्यादा लव गिविंग है। तो जैसे पाइल 3 तो था वो हाईली इंट्यूटिव था, आप भी इंट्यूटिव हैं, बट आपके अंदर ना हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है। आप हेल्पिंग एटीट्यूड है, आपके अंदर प्यार बहुत भरा है, आप लोगों को प्यार बहुत करते हैं, आपके अंदर पैशन बहुत है। आप अगर किसी काम में लग गए तो उस काम को आप छोड़ते नहीं हैं, वो काम पूरा करके रहते हैं। आपको रास्ता दिखाने वाला ऊपर वाला है और आप उसको फॉलो करते हैं। आप दिखते बहुत मासूम से हैं लेकिन अंदर से एक शेर की तरह स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आपके लिए भी 2 नंबर अच्छा नंबर होगा, ब्लैक कलर अच्छा कलर होगा। ठीक है, आपको रास्ता जो है वो यूनिवर्स अपने आप ही दिखा रहा है। तो आपका स्ट्रेंथ, आपका इंट्यूशन और आपका प्यार है। आपका इंट्यूशन और प्यार आपको मिला के एक हीलिंग पावर देता है। तो आपके लिए डॉक्टर होना या किसी केयर टेकर होना, बच्चों के साथ काम करना, टीचर होना, साइकोलॉजिस्ट होना, ये सब चीज़ें अच्छी होंगी। हीलर, प्रॉपरली हीलिंग जो लोग करते हैं वो करना, ये सब चीज़ें आपके लिए यू मेंट फॉर दिस। ओके, और अगर आप पाइल 3 की तरफ, शायद वो पाइल 3 ही है जितना मुझे ध्यान है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो आप वो भी सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों पाइल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। शायद पाइल 3 है, मैं एक बार देखूं क्या कौन सा पाइल है। सॉरी, मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रही हूँ आपका, बट मुझे लग रहा है एक बार देखूं कि कौन सा पाइल है। हाँ, पाइल 3 है, आई वॉज राइट। तो आप पाइल 3 ही है जो हाईली इंट्यूटिव पाइल है। तो आप पाइल 3 की तरफ
आप ही ड्रॉन हुए होंगे, और अगर हुए हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर सुनेगा। आपका इंट्यूशन से भी ज़्यादा आपके अंदर जो प्यार भरा हुआ है लोगों के लिए, वो आपको बहुत हीलिंग पावर देता है। आप किसी को प्यार से हग कर दें तो आप उस इंसान के बहुत सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर कर सकते हैं। पायल 5 बहुत अच्छी बात है, आप दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, आप उससे कभी पीछे नहीं हटते, कभी हटेगा नहीं। अपनी एनर्जी को बचा कर रखिएगा। कुछ ब्लैक ज़रूर पहनिएगा, कुछ सर्कुलर चीज़ अपने हाथ में पहनिएगा, कोई कड़ा, कोई ब्रेसलेट, कुछ भी जो सर्कुलर हो, एनर्जी को बाहर ना जाने दे, वो एनर्जी को यहीं अपने पास ही, आपके पास ही रखे, ठीक है। तो वैसा ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप हीलर हैं। आप एनर्जी के थ्रू, अपनी फिजिकल प्रेजेंस के थ्रू लोगों को हील कर सकते हैं। आपका जो टैलेंट है वो हीलिंग है, और आपको ये गिफ्ट है ऊपर वाले की तरफ से, और आपको अच्छा भी लगता है। आप जानते हैं इस चीज़ को, आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। पायल 5 बहुत बढ़िया। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप तो पक्का बताइए किसने पायल 5 चूज़ किया है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपकी एनर्जी को फील करके, मतलब इतना शांत लग रहा है मुझे कि हल्का लग रहा है, बिल्कुल दिमाग हल्का, मन शांत, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अपना ध्यान दीजिएगा पायल 5। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं कोई और टॉपिक पिक करूं तो कमेंट में ज़रूर डालिए। नमस्ते।